जिस कथा को हम सुनने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, उस कथा की महिमा को पहले हम लोग समझें। राधे राधे। देखो भाई, 7 दिन तक आपको राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। फिर एक बार कहिए राधे 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 राधे। जिस कथा को हम श्रवण करने वाले हैं, पहले जरा उसकी महिमा को समझ लें, उसकी महात्म को समझ लें कि आप जो श्रवण करने के लिए बैठे हैं, इसकी महिमा क्या है। जब तक महिमा को नहीं समझा जाएगा, तब तक उससे परिचय नहीं हो सकता, और जब तक परिचय नहीं हो सकता, तब तक प्रेम नहीं हो सकता। इसी को गोस्वामी जी ने अपने भाव से रामचरितमानस में लिखा है। जाने बिनु ना हो ये परते दे, बिनु परते हो है नहीं प्रीते। जब तक परिचय नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं हो सकता, और जब तक प्रेम नहीं हो सकता तब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं है। इसलिए वो मिले उसके लिए प्रेम चाहिए, और प्रेम कैसे होता है, पहले परिचय हो। जैसे उदाहरण से समझिए, एक ट्रेन में बहुत सारे लोग सफर कर रहे थे, और जब सफर कर रहे थे तो आपने देखा होगा कभी कभी बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, पांव रखने की भी जगह नहीं होती, बहुत भयंकर भीड़ ट्रेन के अंदर। एक माता जी बैठी, उनका एक छोटा सा बालक, उसको गोद में लेकर के बैठी। इतनी भयंकर भीड़ की कोई एक दूसरे को समझ नहीं पा रहा था, सब बड़े परेशान। तो एक व्यक्ति ने कहा कि भाई मुझे जरा, मैं खड़े खड़े थक गया हूं, मुझे थोड़ी सी जगह दे दो बैठने के लिए, मैं बैठना चाहता हूं। लेकिन माता जी ने कहा, बोले हमारे पास जगह ही नहीं है। दें कहां से, हम बिठा नहीं सकते आपको। थोड़ी देर में क्या हुआ, जो माता जी बैठी थी, उनका छोटा सा बालक, उसको बुखार आ गया। अब माता जी परेशान, इतनी परेशान कि कोई भी व्यक्ति, कोई किसी के पास दवा पड़ी हो तो मेरे बच्चे को दवा दे दे और वो ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। तो जो व्यक्ति खड़ा हुआ था उसने कहा, मैं डॉक्टर हूं, मैं दवा दूंगा, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। और उसने, डॉक्टर ने दवा दी, बेटा ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। अब वो माता जी स्वयं खड़ी हो गई, बोले मैं खड़ी हो जाती हूं लेकिन आप बैठ जाइए। लेकिन उसके पहले वो व्यक्ति हाथ जोड़ के कह रहा था कि मुझे बैठना है, तब तक उसको बिठाया नहीं जा रहा था। लेकिन जब परिचय हुआ कि वो डॉक्टर है, ध्यान दीजिएगा, जब परिचय हुआ, राधे राधे, कि वो डॉक्टर है, फिर बिठाया गया, और माता जी स्वयं खड़ी हो गई, डॉक्टर साहब बैठ गए। इसका मतलब, जब तक परिचय नहीं होगा तब तक सब बेकार है, और जब परिचय हो जाएगा तभी प्रेम प्रभु से होगा, और जब प्रेम प्रभु से हो जाएगा तो भैया भैया हमको हमारे ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए इस बात को आज समझिए, आज कथा का पहला दिन है, आज हमको ग्रंथ से परिचय करना है, आज हमको ग्रंथ के बारे में जानना है। जो भागवत की कथा आप 7 दिन तक सुनना चाहते हैं, जो सुनेंगे, वो ग्रंथ है क्या, उसके सुनने से होगा क्या। बहुत सारे लोगों का क्या मन रहता है, बोले हमें तो कथा सुननी है चाहे कैसे भी हो जाए। ऐसे नहीं, कथा कथा होनी चाहिए। कथा का मतलब ही है कम प्रेम स्थापयति इति कथा, जो प्रेम की स्थापना कर दे उसे कथा कहते हैं। राधे राधे। देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण इसका नाम है। क्या नाम है, श्रीमद् भागवत महापुराण। ये पुराण नहीं है, ये महापुराण है। महर्षि वेदव्यास की अंतिम कृति है भागवत महापुराण। इसको लिखने के बाद महर्षि वेदव्यास ने कुछ लिखा नहीं, इसको गाने के बाद कुछ आगे कहा नहीं, बोले सब कुछ तो कह दिया इसमें।
जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरी रामचरितमानस लिखने के बाद उत्तरकांड के अंत में कह दिया, आहा, पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूं। पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूं। यानी राम कथा गाने के बाद गोस्वामी जी ने कहा, पायो परम विश्राम, राम काज कीने बिना मोय कहा विश्राम, हनुमान जी ने कहा। और वो विश्राम किसे मिला? गोस्वामी तुलसीदास जी को। पायो परम विश्राम, सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीत जो, सो एक राम काम हित निर्वाण प्रद समान को, जाकी कृपा लब ले सते मति मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं कहूं। वो परम विश्राम का अनुभव कब हुआ? जब राम कथा को गा दिया। उसी प्रकार महर्षि वेदव्यास जी ने, ध्यान दीजिएगा, परम विश्राम का अनुभव कब किया? जब कृष्ण कथा को गा दिया। प्यार से कहिए राधे राधे, राधे राधे। इसलिए इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये पुराण नहीं है, महापुराण है। क्या है ये? जोर से कहिए, महापुराण। पुराण का मतलब समझते हैं? पुराण का मतलब समझते हैं? पुराण किसे कहते हैं? जितना पुराना उतना नया। देखो, आपको कोई पुस्तक आप पढ़ते हैं और आपको वो अच्छी लगती है तो आप उसको एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी तो 3 बार पढ़ेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये पुराण है। कितने सारे लोग पूरे जीवन भर कथा सुनते हैं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, कितनी कथा सुनते हैं, लेकिन जितनी बार सुनते हैं उतनी बार नहीं लगती है। इसलिए इसे कहा गया पुरा पुरा नवम नवम इति पुराणम। जितना पुराना है उतना नया है। राधे राधे। आप विचार करिए, इस दुनिया के अंदर आज से भागवत की कथा थोड़ी हो रही है। कितने सालों से भागवत की रचना हुई और तब से आज तक भागवत की कथा होती आ रही है। और हम जितनी बार सुनते हैं उतनी बार ये नूतन दिखाई पड़ती है। इसलिए इसका नाम है पुरा पुरा नवम नवम इति पुराणम। जितना पुराना उतना नया। पुराण का दूसरा अर्थ होता है पुराणी अंतः करणानि अनति उज्जीवयति इति पुराणम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। तो पुराणी अंतःकरणानि अनति उज्जीवयति हृदि इति पुराणम। जो लोगों के हृदय में आनंद भर दे उसका नाम है पुराण। देखो, जब से ये कथा फिक्स हुई कि 22 जून से 28 जून तक यह कथा होनी है, तब से हमारा पूरा यजमान परिवार सेवा में ही लगा हुआ है। कितने आनंद में है। तभी से तैयारियां चालू हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और पूरी व्यवस्थाएं सब उसमें लगे हैं। इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत शब्द में 4 अक्षर हैं। भागवत
जैसे श्रवण करने के बाद भक्ति हृदय में प्रकट हो जाए। भा माने भक्ति, दूसरा अक्षर क्या है? ग। जिसको श्रवण करने के बाद में गति हो जाए, गति माने मुक्ति। आप सब जानते हैं राजा परीक्षित ने भागवत की कथा सुनी और कथा सुनने के बाद परम धाम को पहुंच गए, यानी उनकी मुक्ति हो गई। भा माने भक्ति, गा माने गति और वा माने वैराग्य। भागवत की कथा से संसार से वैराग्य हो जाता है। और ता माने तप, जो भागवत की कथा में आकर के बैठ गए वो तपस्या कर रहे हैं।